बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था, पर अब बूढ़ा हो गया था और शिकार करने में थक जाता। अब मैं ताकतवर नहीं रहा, क्यों न कोई तरकीब लगाऊं जिससे जानवर खुद मेरे पास आएं। शेर ने एक गुफा में रहना शुरू किया और यह अफवाह फैला दी कि वह अब साधु बन गया है और हर किसी को आशीर्वाद देता है। पंजाब जो भी जानवर उसके पास आता, वह शेर का शिकार बन जाता। जंगल के कई जानवर धीरे धीरे गायब होने लगे। लोमड़ी को शक हुआ, शेर अब बूढ़ा है, फिर भी इतने जानवर गायब क्यों हो रहे हैं। चलो देखती हूँ। वह शेर की गुफा के पास गई लेकिन अंदर नहीं गई। पदचिह्न उसने ध्यान से जमीन को देखा, कई पैरों के निशान गुफा के अंदर तो जा रहे थे लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे। महाराज, आप तो बड़े ज्ञानी हो, पर आपके दरबार में जाने वाले कभी लौटे नहीं। मैं तो दूर से ही नमस्ते करती हूँ। और वह तेजी से वहां से भाग गई। पाउटिंग शेर को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह एक घने जंगल में एक खूंखार शेर और एक बूढ़ा हाथी रहते थे। एक दिन शेर बहुत घमंडी होकर बोला, जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। ये सुनकर एक बूढ़ा हाथी मुस्कुराया और बोला, शेर भाई, ताकत का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, घमंड से नहीं। शेर को गुस्सा आ गया और वह दहाड़ते हुए बोला, तू क्या मुझे सिखाएगा? चल आजा मुकाबला कर। हाथी ने शांति से कहा, मैं लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर तू ज्यादा जोर देगा तो ठीक है। शेर और हाथी के बीच मुकाबला शुरू हुआ। शेर ने हाथी पर झपट्टा मारा, लेकिन हाथी ने अपनी सूंड से शेर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। फिर उसने शेर को कुछ दूर फेंक दिया। शेर जमीन पर गिरा और उसे बहुत चोट लगी। शेर ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे माफ कर दो हाथी भाई। अब मुझे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत होना ही काफी नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। सीख मॉरल, घमंड कभी नहीं करना चाहिए। असली ताकत विनम्रता और धर्मपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में रमेश नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। रमेश एक साधारण मजदूर था। उसके पास न अपनी जमीन थी, न बड़ी पढ़ाई, न कोई सपोर्ट सिस्टम। बचपन से ही गरीबी ने उसे कंधों पर जिम्मेदारियां थमा दी। बाप बीमार रहते थे, माँ खेतों में काम करती थी और रमेश छोटी उम्र से ही ईंट भट्ठे पर काम करने लग गया। हर सुबह 4 बजे उठता, पास के कस्बे तक पैदल जाता, वहां दिन भर मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर लौटता। आमदनी बस इतनी कि चूल्हा जल जाए और स्कूल की फीस किसी तरह चुक जाए। उसके सपने बहुत बड़े नहीं थे, बस इतना कि उसके बच्चे भूखे न सोएं और पढ़ लिखकर उससे बेहतर जीवन जिएं। एक दिन गांव के स्कूल में एक टीचर ने उसके बेटे को पढ़ाई में अच्छा बताया। वही दिन था जब रमेश ने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने बेटे को पढ़ाएगा। काम के घंटे बढ़ा दिए, पेट काटकर किताबें खरीदी, बारिश में भीगता, गर्मी में जलता, लेकिन हार नहीं मानी। सालों की मेहनत के बाद उसका बेटा सरकारी कॉलेज में दाखिला पा गया। जब बेटे ने पहली बार नौकरी लगने की खबर दी, रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू सिर्फ खुशी के नहीं थे, वो सालों की मेहनत, त्याग और उम्मीदों का फल थे। सीख, हर गरीब की कहानी में कोई बड़ी घटना नहीं होती, लेकिन हर दिन का संघर्ष अपने आप में एक बड़ा युद्ध होता है। वो जीतते नहीं हैं बड़ी लड़ाइयों से, बल्कि रोज रोज के समझौते, त्याग और मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ी कहानी लिखते हैं। अगर चाहो, मैं इसी कहानी को एक लघु कथा, नाटक या स्क्रिप्ट में भी बदल सकता हूँ। मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। अब आप ही मुझे उस मुसीबत से बचा सकते हैं। कहो मोहन, तुम्हें क्या परेशानी है? सरपंच जी, मेरा एक ही बेटा है राजू, इस आस के साथ कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा राजू मेरा कोई भी काम नहीं करता। वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और लोगों को शरारत करके परेशान करता रहता है। और जब मैंने उसे समझाया तो वो मुझसे कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा, मुझे उसे जीवन भर काम करके खिलाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा तो बहुत स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रमेश, तुम जाकर इसके बेटे राजू को बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का आदमी जल्दी से गया और राजू को ढूंढकर सरपंच जी के पास ले आया।
राजू, क्या ये तेरे पिता है? हाँ सरपंच जी, ये मेरे पिता है। क्यों रे राजू, तू इतना जवान और इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी तू कोई काम धाम क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? सरपंच जी, मैं कामकाज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई भी कामकाज नहीं सीखा और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। राजू, तुझे ऐसा कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम चाहे कुछ भी काम करो, मजदूरी करो या चोरी चकारी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। और खबरदार, अगर मुझे फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सरपंच जी की ये बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगता है। पिताजी ने सरपंच जी से मेरी शिकायत करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ सरपंच जी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। फिर राजू और मोहन अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर अरे तू सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जा रहा है? पिताजी, आपने कल मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती करवाई थी, इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको तभी मेरी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे अरे राजू, मेरी बात तो सुनो। लेकिन राजू मोहन की एक न सुना और वहाँ से चला गया। ये इसको अब नया ही भूत सवार हुआ है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन घर के बाहर रहता है। और उधर राजू चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुँच गया। उसे डर लगने लगा। हे राम, मैं ये कहाँ आ गया? मुझे तो यहाँ केवल दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा है और यहाँ जरूर जंगली जानवर भी रहते होंगे। मैं तो घर से ये सोचकर निकला था कि अब मैं कुछ बनकर ही पिताजी को अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आगे चलता हूँ, क्या पता मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। ऐसा सोचकर राजू आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर रास्ते में उसे एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो उनके पास जाता है। बाबा जी, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जो आप यहाँ अकेले बैठे हो? बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ और यहाँ से आने जाने वाले लोगों से मांग कर खा लेता हूँ। और अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो तुम मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा की ऐसी बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा। मेरे पास तो काफी खाना पड़ा है, यदि मैं इस बाबा को थोड़ा सा खाना दे दूंगा तो इनका पेट भी बढ़ जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि आपको खाना खिलाने में मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर आपको कुछ खाने को दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर बाबा खाना खाने लगते हैं और राजू अपने मन में सोचता है, चलो, जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद बाबा राजू से कहते हैं, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा, अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? अरे बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप इस उम्र में क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ होगा। बेटा, तुम मेरे हाल पर मत जाओ, तुम बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है बाबा, तो आप मुझे जो भी आपके पास कीमती